हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में कुछ तैयारी कर रहे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो हमारे साथी हैं उनकी ज़िंदगी में जो कुछ इमोशनल टच निकलते हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। चूँकि अपना चैनल हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और इसके हायर एजुकेशन के संदर्भ में जितने भी वैकेंसीज या जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स या जितनी चीज़ें होती हैं उसके संदर्भ में हमने इस चैनल को डेडिकेट किया है और इस पे हम सबकी मदद करेंगे और हम सब मिल के साथ साथ डेवलपमेंट टुगेदर के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। जो हमें नहीं आए आप बताइएगा, जो आपको ना आए हम बताएं। और जितने लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम लोग एक ऐसी टीम बना सकें कि जिसमें एक दूसरे के सहयोग के साथ हम लोग चीज़ें कर सकें। कुछ बातें मैं आज करना चाहूँगा और दो तीन दिन से जो वीडियो नहीं आई थी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ अभी बात करनी चाहिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक स्वाद को लेके आगे बढ़िए। आपको वो स्वाद लेना है कि जो आपके स्ट्रगल और बेरोज़गारी के टाइम पर जो लोग आपके ऊपर कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स को आपको आंसर करके जो स्वाद लास्ट में मिलेगा उसके सुख को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करिए। बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। जैसे मैं जब पढ़ाई करता था तो कुछ मेरे मित्र थे, वो कहा करते थे कि IAS PCS लोग जो होते हैं वो भगवान वहाँ से माथे पे ठप्पा लगा के भेजता है कि हर कोई नहीं बन सकता, जिसके माथे पे ठप्पा होता है वही बन सकता है, वहीं से इनबॉर्न ही IAS होते हैं। तो इस तरीके की डीमोटिवेट करने वाली बातें, डिमोरलाइज करने वाली बातें आपके सामने आएंगी, हर किसी व्यक्ति के सामने आती हैं और इस तरीके की मस्ती मजाक की चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि 100 रुपये किसी से मांगने पर कतराने वाला व्यक्ति आपकी सफलता के बाद सबसे पहले मिठाई लेके पहुंचता है और उस मिठाई को देखकर आपको, उसके चेहरे को देख के आपको सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। यह ह्यूमन नेचर है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं और कोई व्यक्ति उनको इग्नोर मार देता है तो उस छोटी छोटी चीज़ को बदले के भाव से नहीं, लेकिन उसको आप अपने दिल में संजो के रखिए और विश्वास करिए कि उस व्यक्ति का वह व्यवहार आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। विद्यार्थी जीवन में आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करिए। लोग कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करिए तो आप आगे बढ़ते हैं। आप सफल होने के बाद इन छोटी छोटी चीज़ों को भले इग्नोर करिए, लेकिन विद्यार्थी जीवन में इन चीज़ों को गांठ बांध के और दिल में रख लीजिए। वो आपको 1 घंटा अगर आप पढ़ते हैं और नींद आने लगती है तो आपको 1.5 घंटा पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि सफलता आपको जल्दी मिलती है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की फैमिलीज़ होती हैं या जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं और जिन्हें अपने दम पर चीज़ें करनी होती हैं, वो अंधेरे में चलते हैं। क्या रहता है कि उन्हें यह रहता है, एक साइड प्रेशर ये रहता है कि 2-4 हज़ार 10 हज़ार की कोई जॉब मुझे मिल जाती तो परिवार की कुछ स्थिति में सुधार पाता। अपने घर की गरीबी की स्थिति को जब वो बच्चा देखता है तो शुरू से ही उसके मन में आता है कि मैं क्या कुछ ऐसा कर सकूं ताकि अपने घर की समस्याओं को दूर कर सकूं। और उसे यह नहीं रहता है कि मैं बड़ा कुछ IAS PCS बन जाऊंगा, मैं बड़ा प्रोफेसर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। उसको उस समय पे सिर्फ यही लगता है कि काश मुझे कुछ 10-5 हज़ार, 11 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाए जिससे मैं अपनी स्थिति से निकल पाऊँ। और उस स्ट्रगल को आपको अपने दिल में रखते हुए चलना है और जैसे ही आप उसे दिल में रखते चले जाएंगे वह आपको मोटिवेट करता चला जाएगा और एक लक्ष्य की ओर आपको प्रेरित करेगा। मैं कहता हूँ कि जो यह अंधेरापन होता है आप उसमें हाथ पैर मारते हैं कि कुछ मिल जाए, कहीं से मिल जाए, और धीरे धीरे जब आपकी तैयारी होती चली जाती है तो यह अंधेरापन छटने लगता है और रास्ता आपको सीधा सपाट दिखना शुरू हो जाता है जो लक्ष्य तक आपको लेके जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो छोटी छोटी कमेंट्स, छोटी छोटी आपकी इग्नोरेंस लोगों की,
आपकी बेइज्जती जो की जाती है लोगों के द्वारा, आपको ज़रूरत पे आपके खड़ा नहीं होते, लोग मदद नहीं करते, आपके जो घर परिवार में रिश्तेदार में लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते और आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाते हैं, बार बार आपको टीज़ करते हैं, या नॉर्मली अपने परिवार में ही होता है। परिवार में क्या करते हैं लोग, अगर आपका परिवार है, बड़ा परिवार है, उसमें आपके पिताजी के भाई वगैरह होते हैं, वहाँ से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो क्या होता है, बड़े पिताजी के परिवार होते हैं, आपके पिताजी लोग 4-5 भाई हैं, उसके उनके परिवार होते हैं, उसमें आपके चाचा जी लोग हैं, चाचा जी के भी छोटे भाई हैं, उनके जो परिवार होते हैं। तो वहाँ से कुछ इस तरीके की सोसाइटी में देखने को मिलता है कि आपकी मेहनत पर प्रश्न उठाया जाता है, आपको टोंट मारा जाता है, आपको टोंट कसा जाता है, और वह आपको गाँव जाने के लिए, घर जाने के लिए रोकता है। मैं जाऊंगा, मुझसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ, अभी परीक्षा दिए थे तो क्या हुआ, इस बार तुम्हारा हुआ, इस बार रिटेन हुआ, नहीं होगा। और बाद में धीरे से जब आपका नहीं हुआ होता तो धीरे से एक स्माइल करते हैं जिसमें बड़ा ही दर्द होता है। जब वो स्माइल करते हैं और आप रीड करते हैं उसको कि यह मेरी असफलता पर कुटिल मुस्कुराहट मुस्कुरा रहे हैं, तो वह जो टीस आपके दिल पे लगती है उसको इग्नोर मत करना, उसको दिल में रखना। और जब दिल में रखोगे उसे तो वो आपको पढ़ने के लिए पक्का मजबूर करेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और जिस दिन आप सफल होंगे सबको अपने आप हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और उस दिन जो सुख मिलता है, भरोसा करो कि ऐसा स्वाद ज़िंदगी में न खाना खाने से मिलता है और न कोई राजा की कुर्सी मिल जाए उसमें उतना सुख मिलता है। तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए, इस टीस को धोने के लिए 1 घंटा पढ़ोगे तो 2 घंटा। इग्नोर नहीं करना है किसी की बेइज्जती, इग्नोर नहीं करना है किसी की इग्नोरेंस, इग्नोर नहीं करना है किसी की आपकी असफलता पर आने वाली मुस्कुराहट, किसी को इग्नोर नहीं करना है, दिल पे रखना, यही आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त